हमारा गर्व है, हमारा घमंड है। बाबा साहब थे तो हम हैं, बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमारा भी पुराना हाल होता कि झाड़ू लगती है पीछे और हम लोगों को उसी तरह से व्यवहार किया जाता है जानवरों की तरह से। तो बाबा साहब की बदौलत ही नारी का सम्मान बढ़ा है, हमारे शोषित समाज ऊंचे उठा है, हमारा जो भी डॉक्टर इंजीनियर जो भी बना है सब बाबा साहब के संविधान के द्वारा है बना है। और एक बाबा साहब का हमारा बहुत ही ऋण है, उनके ऋण को अगर हम एक कतरे के द्वारा भी चुका सके तब भी हम नहीं चुका पाएंगे। जय भीम। मैम, जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति का दहन किया था, किस लिए किया? जो महिला थी वो पैर की जूती समझी जाती थी, तो उनको जो बाबा साहब ने देखा था जैसे समाज में, तो उनको लगा कि महिलाओं को बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया जाता है, उनके कोई अधिकार नहीं है। और जब उन्होंने बचपन से ये सब चीजें देखी, आगे तक की मनवाद किस तरह से हावी है, आगे हांडी पीछे झाड़ू और तरह तरह के कांड कि ये कोई भी कांड कर दे लेकिन इन पे कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई महिला या नीच जाति का कोई भी व्यक्ति कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको जो सजा का प्रावधान था, और बिल्कुल उल्टा था जैसा आज के समाज में आधा तक बदल गया है। लेकिन उस समय पे जो मनुस्मृति थी तब सिवाय पैर की जूती के नारी को कुछ नहीं समझा जाता था। आज जो पैर की जूती सिर का ताज बना गए, यही हमारे बाबा साहब की जो सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने सबसे ज्यादा सर्व समाज की महिलाओं को ऊपर उठाया कि महिला और पुरुष एक बराबर का लेकर चले। महिलाओं को 52% अधिकार दिए और महिलाएं अभी तक नहीं समझ रही हैं उस चीज को। उन्हें समझना चाहिए कि आज अगर हम घर से बाहर निकले हैं, अगर हमें आजादी मिली है, मनमानी जिंदगी जीने का अधिकार मिला है, तो वो सब बाबा साहब की देन है। अन्यथा किसी देवी देवता ने नहीं दिया, किसी पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब का तो दिखाई देता है कब वो पैदा हुए, कब उनकी परवरिश हुई, कब उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी, कब संविधान लिखा। और इनके जो काल्पनिक है उनका कोई एंड नहीं है, कैसे आए कहाँ गए, लेकिन हमारे साक्षात आप देख सकते हो। और हमारे तो बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि पहले देखो सुनो जानो फिर मानो, और अतः दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ना कि कोई दूसरे का दीपक जलाओ और फिर उसके द्वारा वो सब करो। तो इसी के साथ मैं चैनल का भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारी आवाज को, हमारी सोच को आगे तक पहुँचाने का काम करती है। तो इसी के साथ मैम, ये बताइए जो ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इनसे समाज में क्या जागरूकता फैलती है? इससे समाज में ये जागरूकता फैलती है कि एक दूसरे को देखे, जो यहाँ सभी के एक से एक बहुत अच्छे विचार जो रखे जाते हैं, कुछ तो समझ लेके जाते ही हैं, अपने घर परिवार में बताते हैं, कुछ अपने आचरण में उतारते हैं। तो इससे इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है समाज पे कि इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहा है। हमारे समाज में बदलाव है, इसीलिए ये प्रोग्राम हो रहा है। हमारे समाज में बदलाव नहीं आता तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भी नहीं हो पाते। और आज के दिन जो हमारे बाबा साहब ने जो मनुस्मृति दहन करा था, उस मनुस्मृति के ही द्वारा हमें गुरती को बाबा साहब ने जला के हमें आजादी दिलाई और हमारे हक अधिकार सारे संविधान में लिखे। हम संविधान पढ़ते हैं और समझते हैं और गौतम बुद्ध के विचारों को भी हम सुनते हैं, तभी हम अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। और नाटक मंचन के उद्देश्य से हमारा समाज में बदलाव अपने आप में ला रहा है। माता जी, आप ये बताइए, बाबा साहब ने जो अपने संविधान में महिलाओं को हक अधिकार दिए, लेकिन महिला इतनी बाबा साहब के प्रति इतनी जागरूक क्यों नहीं है? जी, ये आज जो मैं यहाँ पे भीमसेन ग्रुप में आई हूँ, तो ये महिला है, हम जो नाटक कर रहे हैं ये सब महिला ही आई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम और भी महिलाओं को जागरूक करें कि हम इस अंधविश्वास से दूर होंगे, तभी हम जो आज जो मंच पे खड़े हैं या कोई अच्छे कपड़े पहन रहे हैं या कैसे भी है, वो बाबा साहब की बदौलत हम आए। तो जहाँ तक भी हम कोशिश करते हैं, गांव में हो कस्बे में हो, हम यही चाहते हैं कि हम जाके जो औरतों को करें। इस पूजा पाठ तो पहले भी करते थे, जो भी जितने भी देवी देवता थे पहले से ही पूजते थे और अब भी पूजते हो आप। तो आप जो उनसे कुछ नहीं मिला हमको, जो हमें मिला है तो वो बाबा साहब की बदौलत मिला है। इसलिए बाबा साहब को मानो और बाबा साहब को जानो। तो बाबा साहब को जानोगे तो आप जो है बच्चे भी सुखी रहेंगे और आप भी सुखी रहोगे। जय। साथियों, ये जो हमारे पास खड़े हैं बहुत शराबी पति हैं, नशेड़ी, और
नशे की इतनी बड़ी एक्टिंग करते हैं यानी कि नशे की। जब रोशनी बहुत जी हमारे पास जो कि सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत ही सम्मिलित होती हैं। मैम आप ये बताइए, जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं और समाज में जो आप ये प्रचार नाटकों के प्रति करते हो, इससे समाज में कितनी जागरूकता फैलती है? देखिए, मैं जगरोशनी बहुत नोएडा से मैं ये प्रचार प्रसार हम ये करते हैं कि जो देश के अंदर कुरीतियां फैली हुई हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है देश के हित के लिए। जैसे आज हमने नाट्य मंचन उसका किया नशे का। नशे से नशा करने वाला काम करने के लायक नहीं रहता, नौकरी उसकी छूट जाती है, कमाता नहीं है तो घर बर्बाद होता है, पत्नी बच्चों को नहीं देखता, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है और समाज में अपनी इज्जत और दूसरों की इज्जत भी उसकी खराब होती है। ऊपर से वो अद्धा पौवा में अपनी जो बाबा साहब ने अनमोल बहुत सारी कुर्बानियां दे करके हमें ये वोट का अधिकार दिया, इसको अद्धा पौवा में बेच देते हैं नेताओं के हाथों। मैम आप ये बताइए, जो नशेड़ी होते हैं, शराबी होते हैं, वो धर्म में आकर के कैसे वो एक स्वच्छ इंसान बन सकते हैं? देखिए, पूरा का पूरा जो बौद्ध धर्म है वो मानवता के लिए है। जैसे नशा का जो है सूरा मेर मज्जपमाद ठाना वेर मणि सिक्का पदंग समादयामी, इसके तहत आप जो है जब बौद्ध धर्म में व्यक्ति आता है तो बहुत सारी जो है कुरीतियों को भूल जाता है, मेडिटेशन करता है, ध्यान लगाता है और जब वो महामानवों के बारे में सुनता है, अपने देश के हित के बारे में सुनता है, बाबा साहब माता रमाबाई, ज्योतिबा महामना ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख के बारे में अपने जो हमारा इतिहास है उसको पढ़ते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली, जैसे मैं भी पहले अंधविश्वास पाखंडवाद में संबंध रखती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने बहुजन महामानवों का जो इतिहास को पढ़ा तो मेरा जो है मन वहां से धीरे धीरे, क्योंकि अंधविश्वास पाखंडवाद एक आस्था नहीं है। आस्था किसी भी भगवान में अपने जिनको भी वो मानते होंगे आस्था हो सकती है, ये गलत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास पाखंडवाद बहुत गलत है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि एक माँ ने अपने बच्चे की गर्दन काट के उसको उस पे लटका दिया और नीचे उसको आग जला दी। एक अभी जल्दी में छोटा नन्हा बच्चा था, उसको मार के और टंकी में जो है रख दिया। ये अंधविश्वास पाखंडवाद है जो तांत्रिक लोग बताते हैं। ये हमें कुरीतियां जो नशे की हैं या अंधविश्वास पाखंडवाद की है, इनसे हमें दूर होना चाहिए। ये हम समाज को जागरूक करने के लिए दिखाते रहते हैं। मैम आप ये बताइए, महिलाओं को सबसे ज्यादा हक अधिकार बाबा साहब ने दिए, लेकिन महिलाएं ही अंधविश्वास में पाखंडवाद में सबसे ज्यादा रहती है लीन। सही बता रहे हो, कुछ महिलाएं ऐसी हैं अभी भी नहीं समझ पाई है बाबा साहब की कुर्बानियों को, माता रमाबाई की कुर्बानियों को, और संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उनको भी नहीं समझ पाई है। जिस दिन समझ जाएंगी तो हमारा देश आजाद हो जाएगा ढंग से। अभी वो नहीं समझ पाएंगे कि हमें उन्होंने किस कुर्बानी की वजह से, कितने बाबा साहब ने कुर्बानी दी, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, हमें संविधान दिया उन्होंने। अभी हमारी जो महिलाएं कुछ नहीं समझ पा रही हैं, वो अभी भी अंधविश्वास में हैं, और लेकिन जिस दिन वो जग जाएंगी, जिस दिन समझ जाएंगी, उस दिन हमारा देश आजाद हो जाएगा। ये जो है, ये नाट्य मंचन में कभी माता सावित्रीबाई फूले बनती है, कोई माता रमाबाई बनती हैं, तो इन्हें पता है कि भाई इतनी कुर्बानियां जो हैं हमारे बहुजन महामानवों ने दी है, तो इसलिए इनको दर्द भी है, पीड़ा है, और ये उसको बाहर लाने की, समाज को बताने की कोशिश करती है। जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, इनसे कितनी जागरूकता फैलती है? जागरूकता तो बहुत फैलती है, क्योंकि समाज में हर तरह के यहाँ प्रोग्राम होते हैं। हम लोग तो गांव-गांव पूरे शहर में, हर शहर में जाते हैं, और यहाँ से लेके गुजरात, बड़ोदरा और कानपुर, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा में तो होता ही है, और दिल्ली वगैरह सभी जगह प्रोग्राम हम लोग करते हैं। इस तरह का
मतलब कि एक मैसेज देते हैं जिससे कि समाज में एक जागरूकता है और समाज में जो मतलब कि जो भी नागरिक हैं, जो भी हमारा परिवार है, दलित परिवार है, जो भी हमारे ऐसे भाई बंधु जो भटके हुए हैं, इन सब चीजों से देख करके उनको जागरूकता है, उनके दिल में एक महसूस हो कि हम जो कुछ कर रहे हैं, अगर वो करते हो इस तरह से कर रहे हैं तो छोड़ देने का विचार करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो है चाहे आधी रोटी खा करके भी अपने मिले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो वही आगे समाज बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, हमारा समाज उसी तरह उन्नति करेगा। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र सबको याद, लेकिन चौथा मूल मंत्र की अंतिम इच्छा ये थी कि बौद्ध धर्म हमारा, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, तो बौद्ध धर्म को अपना लेंगे तो हमारा समाज में काफी सुधार आ जाएगा। और बाबा साहब ने इसीलिए समाज से कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति को जलाया था, लेकिन कुरीतियों का कुआं इतना गहरा है कि आज तक पूरे में फैला हुआ है। महिलाएं चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे गांव देहात की हो, जिनमें अंदर से जो पाखंड भरा हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसको हम लोग समाप्त करने के लिए ऐसे नाटक के द्वारा भीम मिशन के माध्यम से हम लोग प्रोत्साहित करते हैं कि इन कुरीतियों को मिटाया जाए। तो जैसे शराब का बहुत नशा इस तरह फैला के घर बर्बाद होते हैं, और घरों में महिलाओं को बाबा साहब के बारे में कम जानकारी है, आज भी देवी देवताओं के उसमें पड़ी रहती है। तो इस तरीके से हम लोग जगह जगह जाकर कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते हैं, और आने वाले समय में शायद हमको पूरी सफलता मिल जाएगी और बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे। जय भीम। जय भीम। बाबा साहब ने कहा था, बोल रहे थे आप।